मनोज भाई, हाँ जी। ये बीडर आपका बहुत अच्छा काम करता है और खेतों में मैंने चलते हुए भी देखा। हाँ जी। हाँ। लेकिन अब बीडर की जगह, बीडर के साथ साथ आपने अब इसमें ये रीपर भी लगा दिया, हाँ जी। तो ये रीपर पे भी काम करेगा नहीं करेगा, क्या मतलब है इसमें रीपर लगाने का, जब बीडर ही अच्छा काम कर रहा था तो? देखिए सर, क्या होता है, जब किसान साथी देख रहे हैं इसमें बीडर बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, तो हम चाहते हैं कि एक बीडर को मल्टीपर्पज बना सके, किसान भाई एक ही मशीन से सारे काम कर सके। किसान भाई जैसे खेती का जुताई तो करते ही है, गुड़ाई भी करते हैं, मिट्टी भी चढ़ाते हैं, नाली भी बनाते हैं, सिंचाई भी करते हैं, ढलाई भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। अब जब फसल कटाई की समय आता है, तो समय सबसे बड़ी समस्या रहती है कि वो गेहूं को कैसे काटेंगे, मूंग को कैसे काटेंगे, उड़द को कैसे काटेंगे, चना को कैसे काटेंगे, मक्का को कैसे काटेंगे, धान को कैसे काटेंगे। इन सभी समस्याओं का समाधान मैंने इसी में लगा दिया है भाई साहब। मतलब अब किसान को ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भैया मुझे कटाई के लिए लेबर अलग से करनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं करनी है। अब आप एक रीपर अटैचमेंट खरीद लीजिए, अगर आपके पास पावर बीडर है तो सिर्फ आप रीपर खरीद लीजिए, तो उसमें लगा के आप फसलों की कटाई कर सकते हैं। मतलब मेरे किसान भाई के पास अगर ये पावर बीडर है, हाँ जी, तो मुझे केवल ये जो है रीपर खरीदना पड़ेगा। बिल्कुल, अकेला रीपर आप और इसमें मैं इसको अटैच कर लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये मेरा पूरा काम करेगा। बिल्कुल 7 HP से ऊपर का कोई सा भी पावर बीडर है अभी आपके पास और पीटीओ वाला है, तो आप सिर्फ अकेला रीपर हेड खरीद लीजिए, आपकी फसलों की कटाई हो जाएगी, बहुत ही कम खर्चे में हो जाएगी। मुझे जरा रीपर हेड के बारे में फिर जानकारी दो, इसकी ये चौड़ाई की बात करूँ तो ये कितनी चौड़ाई है करीब? सर इसकी जो चौड़ाई है वो 4 फीट चौड़ा रीपर हेड लगा हुआ है, और इसमें जो हमने फिरकी लगाई है, आप देखिए डबल फिरकी लगी है। अच्छा, और डबल फिरकी लगाई हुई है? बिल्कुल डबल फिरकी लगी है और डबल चेन सिस्टम भी लगा दिया है। अच्छा, ये चैन भी जो है डबल लगा दिया आपने, एक ये रही और एक ये नीचे है। हाँ जी, ये 2 चैन के साथ में दिया हुआ है, डबल चैन साथ इसलिए दिया है। अब मैं जानना चाह रहा हूँ हाँ जी, कि ज्यादातर रीपर की बात करें तो सिंगल फिरकी रहती है। हाँ जी, ठीक है, जैसे 6 फुट वाला रीपर रहता है, हाँ जी, सिंगल फिरकी रहती है। हाँ जी, बेल्ट वाले उसमें 2 या 3 रहे। हाँ जी। आपने इसमें ये 2 डबल क्यों दी हुई है? सर डबल फिरकी इसलिए दिया है, जैसे ये गेहूं है, गेहूं को जब एक जगह से पकड़ेंगे तो उतनी बढ़िया इसकी हैंडलिंग नहीं होगी। अगर इसको 2 जगह से पकड़ लेंगे तो सही तरीके से इसको आप साइड में गिरा सकते हैं। तो किसान साथी इसमें जो फिरकी लगी है, जैसे छोटी फसल है, मूंग है, चना है, उड़द है, ऊपर वाली फिरकी पे नहीं आता है, कभी कभी क्या बरसीम वगैरह छोटी रहती है। तो जो छोटी फसल है इसमें आप 6 इंच से लेके 4 फीट तक की जो भी फसल है, सभी फसलों की कटाई कर सके, इसलिए इसमें डबल फिरकी भी लगा दी है नीचे भी। 6 इंच वाली जो फसल है वो नीचे वाली फिरकी काम करेगी, और जो ऊंची फसल है उसके लिए ऊपर वाली काम करेगी। हाँ जी। और जैसे आप कह रहे हो 2 जगह पकड़ रहती है, तो मुझे लगता है एक फायदा और किसान साथियों को मिलेगा। हाँ जी। हमारे किसान साथी कभी कभी कहते हैं कि जब गेहूं की कटाई करते हैं या किसी बड़ी फसल की कटाई करते हैं, तो पीछे जो है वो फसल बिखर जाती है। हाँ जी। तो मुझे लगता है शायद ये समस्या इसके साथ आपने खत्म कर दी। बिल्कुल, देखिए जब डबल फिरकी या डबल चैन है तो बढ़िया तरीके से पकड़ रखेगी और साइड से गिराएगा, एकदम लाइन से गिराएगा। ये देखिए जो अभी गिरा हुआ है एकदम लाइन से बिछा हुआ है, मतलब कोई भी आप जड़ देख रही है इधर उधर फैला हुआ नहीं है। इसको किसान भाई जब ये सूख जाएगा तो आसानी से इस तरीके से इकट्ठा कर सकते हैं, इकट्ठा करके इसमें आप गट्ठर बना के थ्रेसिंग कर सकते हैं। अब ये तो आगे की बात हो गई, हाँ जी, फिरकी की बात हो गई। अब आपने ये जो इसमें ब्लेड दे रखे हैं, हाँ जी, तो ये भी ब्लेड किस तरह के हैं? ये भी डबल ब्लेड दे रखे हैं आपने, क्या बात है? सर इसमें जो ब्लेड है आप देखेंगे कैंची टाइप के डबल ब्लेड लगे हैं। जैसे जैसे इसको हम घुमाएंगे अभी, ये देखिए कैंची जैसे चल रहे हैं, मतलब इसमें जो कटिंग है बहुत शार्प कटिंग होने वाली है। और जब ये डबल बढ़िया तरीके से कैंची जैसी कटिंग करेगा तो आप देखिए इसकी जो सफाई है बहुत बढ़िया तरीके से सफाई आने वाली है खेतों में आपके। तो ये जो ब्लेड रहते हैं लोहे के रहते हैं, किसके रहते हैं? अरे भाई साहब, ये में रीपर में लोहे के ब्लेड नहीं चलते हैं, लोहा होता है, वो ढलमा लोहा था, इसमें लगा होता है स्टील, बोरोन, प्लेटिनम, 3 मटेरियल मिक्स रहता है, जिससे किसान भाई इसकी हार्डनेस ज्यादा होती है, शार्पनेस ज्यादा होती है और लाइफ भी ज्यादा रहती है। तीनों काम मिलने वाले हैं, क्योंकि स्टील बहुत ज्यादा हार्ड रहती है, प्लेटिनम उससे भी ज्यादा शार्प रहता है। अच्छा, एक चीज और, मैं पीछे आपका ये डबल चेन देख रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है ना, तो ये फिर क्या जरूरत थी इसकी, ये आपने क्यों दे दिया भाई? वो भी आप दे सकते थे। देखिए जब छोटे जो रीपर रहते हैं 4 फीट में, उसमें पट्टा नहीं चलता है। जब छोटा पट्टा रहेगा तो क्या होता है, जब रीपर का पावर ज्यादा जाता है तो पट्टा स्लिप मार जाता है। तो किसान साथियों इसमें जो चेन सिस्टम है वही सक्सेसफुल है। पट्टा वाला रीपर किसान भाई आपको लेना ही नहीं चाहिए, छोटे में नहीं लेना चाहिए। आपने पावर की बात करी, अब मैं पावर की बात करूं तो ये कितने पावर का बीडर है जो रीपर में भी काम कर रहा है? आप यहाँ पे देखेंगे हमारी कंपनी की इसमें प्लेट लगी हुई है। ये हमारा उन्नत किसान का ही मॉडल है, यूके कामा 270 मॉडल है, जो कि 8 HP का होने वाला है, 270 CC का होने वाला है, 3600 RPM का इसमें इंजन लगा है। और किसान साथियों यहाँ पे जो देखिए 135 किलो का इसका वजन होने वाला है। मतलब आमतौर पे जो पावर वीडर आते हैं मार्केट में, जो 80 किलो, 85 किलो, 90 किलो के आते हैं, वो पावर वीडर पर रीपर नहीं चलेगा भाई साहब। मैं किसान साथियों आपको गारंटी बोल रहा हूँ, अगर आपको बढ़िया रीपर चलाना है,
अच्छी क्वालिटी में चलाना है, तो जो आपसे 110 किलो 15 किलो का पावर वीडर होगा वही बढ़िया तरीके से आपकी परफॉर्मेंस दे पाएगा। आपने मुझे पावर बीडर का तो बता दिया। हाँ जी। अभी आपने ये जो गियर बॉक्स लगाया है, किस टाइप का गियर बॉक्स है और इसकी वारंटी या गारंटी की बात करूँ तो किस तरह की रहती सर जो इसमें गियर बॉक्स लगा है, आमतौर पे देखिए यहाँ पे एक और जो रिपर आजकल मार्केट में आ रहे हैं है? वो सक्सेसफुल रिपर नहीं है। वहाँ पे क्या पीटीओ में यहाँ पे चैन लगा रहता है। अच्छा। चैन क्या होता है, जब किसान भाई रिपर चलाएंगे तो कभी झटका लग गया तो चैन टूट जाएगा, और जब चैन टूटी झटके में तो किसान भाई का जो पावर बीडर का पीटीओ है वो भी टूट सकता है, वो भी खराब हो सकता है। अभी इसमें देखिए हमने डायरेक्ट ट्रैक्टर जैसा जो क्रॉस शाफ्ट आता है, पीटीओ शाफ्ट आता है, वो लगा दिया है। अभी आप इसको कैसा भी झटका मारेंगे, कैसे भी करेंगे तो ये हमेशा तिरछा हो जाएगा। ये देखिए अगर जरा सा भी इसमें प्ले रहा तो ये शाफ्ट आगे पीछे हो रही है। अगर इसमें चैन रहती या तो चैन उतर जाएगी या तो टूट जाएगी या पीटीओ को नुकसान पहुंचा देगी। ये भी हमने इसमें समस्या का समाधान कर दिया है। बात कर रहे हैं आप इसमें गियर बॉक्स की, इसमें हमने जर्मन टेक का गियर बॉक्स डाला है जो कि ग्रीस वाला गियर बॉक्स है। अच्छा। इसमें भी ऑयल वाला ग्रीस हमने गियर बॉक्स यूज, ऑयल वाला झंझट खत्म कर दिया, झंझट खत्म कर दिया भाई साहब। इसमें ग्रीस पड़ती है, एक बार ग्रीस भर दो पूरे सीजन आप चलाइए, जब अगला नेक्स्ट सीजन आए तो ग्रीस निकाल के नया ग्रीस डाल देनी है, और सिर्फ मात्र 300 से 400 ग्राम इसमें ग्रीस पड़ती है। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा। हाँ जी। हमारा किसान जो है सीजन पर तो बहुत अच्छे से काम करता है। हाँ जी हाँ। सीजन के बाद क्या होता है, कुछ समय के लिए रख भी देता है। हाँ जी हाँ। तो जब रखता है और फिर बाद में यूज करता है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। हाँ जी हाँ। तो रखने के बीच में रख रखाव कैसे किया जाए, इसका क्या चीजें ध्यान देनी चाहिए? अगर पावर वीडर जैसे चला दिया, उसके आपको 1 महीने 1.5 महीने के लिए रख दिया, काम नहीं है, तो किसान साथियों 2-3 चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है। सबसे पहले यहाँ पे जो चौक रहता है, ये जो ऊपर चौक है, अच्छा, ये जो चौक है, ये चौक हमेशा चौक में नहीं रहना चाहिए इंजन, ये हमेशा चौक से ऑफ रहना चाहिए। और जो पेट्रोल है, पेट्रोल को हमेशा बंद कर दें। क्योंकि बंद क्यों करना है, जब पेट्रोल में आजकल क्या हो गया सर, एथेनॉल आता है 20% का मिक्सिंग, पेट्रोल के साथ में 20% एथेनॉल आ रहा है। एथेनॉल क्या होता है, जब पेट्रोल उड़ जाता है तो एथेनॉल वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है। जब पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, आप 1 महीने 1.5 महीने बाद बीडर को चलाएंगे तो कार्बोरेटर में पानी भरा रहता है। पानी भरने से क्या आपका जो पावर बीडर है वो स्टार्ट नहीं होता है। तो साथियों, मेन रीपर की आपको जानकारी मिल गई। पावर बीडर आपने पहले भी देखा है, पहले भी यूज किया है और पहले भी इसकी वीडियो आपके सामने थी, पावर बीडर किस तरह का काम कर रहा था, तो वो आपके सामने ये सारी चीजें हो गई। अब मनोज जी एक चीज बताइए, जो आप गारंटी पहले जो बीडर पे दे रहे थे वही गारंटी रहेगी या रीपर पे कुछ अलग रहती है? सर इसमें बीडर पे इंजन गियरबॉक्स की गारंटी रहने वाली है। 1 साल की इंजन गियरबॉक्स भी जो भी है, अगर कोई भी पार्ट्स खराब होगा, छोटा पूरा पार्ट्स मिलेगा। अगर बनने लायक कंडीशन में नहीं है, जैसे इंजन है फट जाएगा, कुछ खराब हो जाएगा, तो बनने लायक कंडीशन में नहीं है तो नया इंजन मिलेगा। बात करेंगे रिपर हेड की, तो जो कंप्लीट रिपर हेड, इसकी भी आपको गियरबॉक्स की 1 साल की गारंटी मिलने वाली है। अगर जो गियरबॉक्स में कुछ भी इसमें पार्ट खराब होगा वो किसान भाई के घर तक पहुंचा के मिलेगा। तो भैया रीपर में मेन गियर बॉक्स रहता है, इसकी आपको गारंटी है 1 साल की, जो आपको हो जाएगी। बाकी ये जो फिरकी की बात करूं या और छोटी मोटी चीजों की बात करूं, तो ये मेरे किसान साथी को कहाँ से मिल जाएगी अगर थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं तो? सर इसमें जो जैसे ये चेन है, चेन का आपको छोटा टुकड़ा चेन का एक्स्ट्रा से मिलेगा। जो आगे ब्लेड लगे, कभी ब्लेड डैमेज हो जाए, कुछ हो जाए, तो 2 ब्लेड आपको एक्स्ट्रा से मिलेंगे रिपर के साथ में। इसके बाद जब रिपेयर क्या होता है, अगर कोई डैमेज हो जाएगा तो आप इनसे काम कर सकते हैं। इसके बाद जब आगे घिस जाएंगे तो कंप्लीट इसका जो ब्लेड का गैंग बार आता है वो आप हमको कॉल करेंगे, आप हमसे ले सकते हैं, नहीं तो लोकल मार्केट में अवेलेबल रहता है। मतलब शुरुआत में अगर छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं तो मेरे किसान को परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप फ्री में हाँ बिल्कुल 2 फिरकी दे रहे हो और ये चैन का जो है टुकड़ा जिसका कोई कॉस्ट नहीं लगा, वो फ्री में साथ में रीपर के साथ में मिलना। बिल्कुल सर। तो साथियों, ये रीपर के साथ में ये चीजें रहेंगी। बाकी बीडर की आपको पता है क्या गारंटी रहती है इंजन के ऊपर में, वो आपको पहले ही मनोज जी ने बता दी है। मनोज जी, अब इसको मेरा किसान साथी लेना चाहे तो क्या वो इटावा आके लेगा या घर बैठे भी आपसे मंगा सकता है? सर दोनों तरीका है किसान साथियों। अगर आपको लाइव टेस्ट करके ट्रायल लेके लेना है तो आप उन्नत किसान एग्रो इंडस्ट्री इटावा उत्तर प्रदेश में आप आके चला के देख के लेके जा सकते हो। एक ब्रांच हमारी कंपनी की मुजफ्फरपुर बिहार में, अगर आप बिहार से हैं तो आप मुजफ्फरपुर में जा सकते हैं, वहां पे भी देख के लेके आ सकते हैं। जैसा कि सर ने बताया, आप घर बैठे भी खरीदने का तरीका है या नहीं है, तो आप पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट से हो, आप किसी भी जिला से हो, कहीं से भी हो, आपके घर तक भी ये ऑनलाइन पहुंच जाएगा। ऑनलाइन तरीका होता है, मात्र 10,000 रुपए बुकिंग अमाउंट रहेगा। बाकी के पेमेंट जब कुरियर वाला किसान भाई आपके घर पे लेके आए, घर का मतलब आपके द्वार पे लेके आ जाए, रीपर और ये पावर वीडर 2 बॉक्स में आएगा, तो आप उसको पैसा देके अपना बॉक्स ले लीजिए और असेंबल करके आप खेती के जो फसलें हैं उनकी आप कटाई करिए और जैसे जुताई वगैरह है वो भी कर सकते हैं। केवल रीपर की बात करूं तो केवल रीपर की कीमत क्या रहने वाली है? सर रीपर की बात करेंगे तो मात्र 45,000 रुपए में आपको रीपर हेड मिलेगा। अगर कॉम्बो पैक में लेंगे तो मात्र 75,000 रुपए में मिलेगा। वैसे हमारी कीमत 95,000 रुपए है।
रीपर लेंगे केवल 45,000 रुपए में केवल हमारे 45। किसान साथी हाँ को जी, हाँ। मिल जाएगा। तो अगर इस सीजन पे आप गेहूं की कटाई में मजदूरों से परेशान है और बीडर आपके पास पहले से है, तो आप केवल रीपर ले लीजिए 4 फीट वाला, और इससे आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। और कीमत भी मनोज भाई ने बताया केवल 45,000 रुपए में आपको ये घर बैठे, चाहे घर बैठे मंगा सकते हैं, आगे लेके जाना चाहें तो आगे ले सकते हैं।